बीते दिनों आए पॉक्सो के दो मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम की ओर से भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता। बात करते हैं उनसे, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, काजी कैफे होम स्टे है आपका खालिया स्टेशन के पास होटल वाले रोड पर। तो लव जिहाद की काफ़ी शिकायतें यहाँ पूर्व से भी आ रही थी। तो इन होटलों में एक प्री प्लान कुछ होटल्स हैं जो लव जिहाद का अड्डा बने हुए हैं और सेंट्रल में उसको बनाया हुआ है। तो स्कूल की ड्रेस में शर्मनाक ये घटना, बच्चा गई बिना आईडी के उनको रोक दे दिया गया है और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया, उनको बताया गया। मौके पर पुलिस पहुंची तो उनका हुक्का बार बाकी जो आपत्तिजनक सामग्री वो सब मिली और जोड़ों को जो है तुरंत जो है हिरासत में ले लिया गया है और जो लड़कियां हैं उनको माता पिता के सपोर्ट कर दिया गया है। उनके पास को एक लगातार कार्रवाई की जा रही है। होटल को जहां सील किया गया है वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा होटल मालिक और जो रिजॉर्ट मैनेजर है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन अपना एक तरीके से बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। एसएसपी नैनीताल इसमें बिल्कुल गंभीरता बनाए हुए हैं। आपने देखा हो कल फॉरेंसिक टीम आई थी, उन्हें आपत्तिजनक सामान मिला है, पूरी जांच पड़ताल हुई है, कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हम पहले भी कह रहे हैं कि एमपी इंटर कॉलेज में एक हिंदू बालिका को मुस्लिम छात्र द्वारा बुर्का बनाने की घटना उजागर हुई जो पूरे देश में वायरल हुई, सबको पता है। हम बार बार कहते हैं कि माता पिता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक माता पिता जागरूक नहीं होंगे इस घटना में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए लव जिहाद की घटना में हम लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। एमपी इंटर कॉलेज इसका लव जिहाद का अड्डा अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इनसे कहा था अपने आप सुरक्षा कर्मी लगाएंगे। कैसे वो बालिका स्कूल से वहां पहुंच गई, अगर वो डायरेक्टली पहुंची है क्यों नहीं फोन करके आपने पूछा? आपने कहा था हम आवेदन लेंगे, तुम अपना मत लेंगे, उस समय जब बच्ची नहीं आएगी बताएंगे। लगातार ये घटनाएं हो रही है स्कूल ड्रेस में। और क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती पुलिस प्रशासन की? होटल वालों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं जो इस प्रकार से कई अड्डे बने हुए लव जिहाद के विमान लव जिहाद की घटना का शिकार कई बालिकाएं होती हैं और लगातार शिकार हो रही हैं। तो हमारा तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस होटल में जहां स्कूल की ड्रेस में जीव को कमरा दिया गया, आपत्तिजनक सामान मिला, एक होटल में भी बुलडोजर की कार्रवाई हो गई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बेबुनियाद पर बिगाड़ने वालों को बख्शते नहीं है। हमें उनसे बहुत उम्मीद है, आशा है कि ऐसी जगहों पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि पूरा मैसेज उत्तराखंड के अंदर जाए। अभी हम कुमाऊं गढ़वाल में लव जिहाद की जागरूकता को लेकर अभियान चला रहे हैं। माता पिता भी जागरूक हो, ऐसा हमारा निवेदन है क्योंकि कई बालिका इनका शिकार हो गई है। वीडियो बना रहे हैं, होटल में हिडन कैमरे लगे हुए हैं, बालिका वहां पहुंचती है, छोटे छोटे लालच में ये घटनाएं हो रही है। मेरा अपने क्योंकि जो हिंदू है आप देख रहे होंगे उसकी क्या मजबूरी है, किस कारण से उसने वहां पर उनको एंट्री दी है। अभी आपने नासिक की घटना देखी होगी, कितनी बड़ी घटना हुई है नासिक में। मजबूर होकर ये लगाइए कि उनको गाय का मीट भी खिलाया गया, उनको जो है नमाज भी पढ़ाई गई, मजबूर थे ना। लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन पूरी महिला पहुंचकर उन्होंने 7 महिला प्रखंड पहुंचकर उसकी जांच करी और जांच करने के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जब सही काम करता है तो उनकी सराहना भी होनी चाहिए। हमने बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है, पुलिस प्रशासन ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और कहीं ना कहीं किसी तह तक पहुंचेगा, एक बहुत बड़ा खुलासा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, दो लोगों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए अभी दो हमारे पास अलग अलग वादी के द्वारा जो है तहरीर दी गई थी। इन तहरीरों पर हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया, रेलिवेंट सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद जो है बालिकाओं की बरामदगी करने के बाद जो है इसमें पॉक्सो की बढ़ोतरी की गई है और अभी जो अभियुक्त हैं उनको जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड है उसके समक्ष हमारे द्वारा पेश किया जा चुका है और अभी विवेचना इसमें प्रचलित है। होम स्टे कोजी कैफे होम स्टे करके एक होम स्टे है, वो रिजॉर्ट नहीं है, वो होटल नहीं है, वो होम स्टे का एक चलाता है। वो होम स्टे संचालन में हमें सूचना आई थी कि कुछ बच्चे हैं, मतलब जो है मतलब अवैध रूप से मतलब बेसिकली वो कुछ बच्चे रूम में कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटीज कर रहे करके। तो उस सूचना पे हमने तुरंत फोर्स भेजा। फोर्स महिला सिपाही और महिला कांस्टेबलरी के साथ साथ महिला पुलिस फोर्स के साथ साथ
संपूर्ण फोर्स को तत्काल मोबिलाइज करा गया। तो जाके देखा तो 2 कपल्स थे वहां पे, 2 कपल्स, जिनमें से 2 कपल्स है तो 4 बच्चे, 4 बनते हैं। तो चारों के चारों नाबालिग थे, चारों के चारों नाबालिग थे, स्कूल किड्स थे वो, और जो है मतलब नाबालिग बच्चे थे, आप बोल सकते हैं चारों नाबालिग बच्चे थे। उनमें से एक ही मुस्लिम था, बाकी सारे हिंदू थे। इट इज नॉट अबाउट दैट, मतलब अंतर धर्म ऐसा नहीं है, वो सब एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, बड़े अच्छे से पहले से जानते थे। तो परंतु इसमें इन्होंने नाबालिग बच्चों के साथ जो ये प्रकार की फिर महिलाओं को, जो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों को हमने उचित माध्यम से नियमानुसार काउंसलिंग किया गया, उनके पेरेंट्स के सामने ले जाकर उनके पेरेंट्स को सौंप कर उनके पेरेंट्स को और सबको काउंसलिंग किया गया। फलस्वरूप पेरेंट्स के माध्यम से तहरीर प्राप्त हुआ है। तो ये घटना में 2 पृथक मुकदमा हमने मतलब 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया है, और दोनों लड़के जो कि दोनों नाबालिग हैं, वो दोनों लड़कों की हमने नियमानुसार हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है, हमारा किशोर न्यायालय है, उनके सामने पेश कर लिया गया है, और अग्रिम आदेश के अनुसार जो है उस पर काम की जाएगी। कुल मिला के दोनों मामलों में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया हमने। दोनों जो लड़के हैं, जो कि वो खुद ही नाबालिग है, उन दोनों को किशोर न्यायालय बोर्ड के सामने हमने प्रेषित कर लिया है। एक बड़ा काम हम ये कर रहे हैं इस बार, रामनगर में जो होम स्टे संचालक ने अपना होम स्टे को नाबालिग बच्चों को संबंध बनाने के लिए जो दिया है, उसने फैसिलिटेट किया है, उस पर हम सख्ताई से कार्रवाई कर रहे हैं। उसको हमने तत्काल हिरासत में ले लिया है, और 21 पॉक्सो एक्ट है, सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट के तहत उसको दोनों केसेस में मुलजिम बनाया जाएगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उसका होम स्टे को तत्काल प्रभाव से उसका लाइसेंस कैंसिल करके, उसका परमिशन जो होता है, होम स्टे का रजिस्ट्रेशन परमिशन होता है, उसको कैंसिल करके उसको यथासंभव उसका जो है फ्यूचर में भी कोई होम स्टे का लाइसेंस ना मिले, और उसका और भी कोई अन्य निरोधात्मक कार्रवाई जो भी कर सकता है, वो सब हम करेंगे। तत्काल प्रभाव से हम रिपोर्ट भेज रहे हैं माननीय डीएम साहब को, टूरिज्म ऑफिसर को, कि उसका होम स्टे का लाइसेंस हम कैंसिल करवा रहे हैं। मेरा आपके जरिए सख्त मैसेज है जनपद में स्थित सभी होटल्स, रिजॉर्ट्स, इको स्टेस, इकोलॉजिकल स्टेस, होम स्टे, इको टूरिज्म संचालकों के, कि ठीक है टूरिज्म को बढ़ावा देना है, वो एक अलग बात है, परंतु आईडी देखे बिना नाबालिग बच्चों को आप कमरा देकर वहां पर संबंध बनाने के में फैसिलिटेट करते हैं, और नाबालिग बच्चों को आप रुकवाते हैं, और वहां पर कोई इलीगल एक्टिविटीज घटित होता है, तो सख्त संदेश ये रहेगा, तत्काल प्रभाव से आपकी गिरफ्तारी होगी। 21 आपका पॉक्सो एक्ट में आपकी गिरफ्तारी होगी, और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, और आपकी होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट जो भी होता है, उसका तत्काल प्रभाव से लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, और उसकी पूरी प्रीमाइसेस को सील किया जाएगा। यही हमारा सख्त संदेश। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।